जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। नाजरीन, जापान से हमायूं मुगल आपकी खिदमत में आदाब अर्ज़ करता है। जैसे मालूम है आपको कि मैं जापानी में ही बातें कर रहा होता हूँ, तो कुछ 2-4 वीडियो मेरी जापानी में जा रही थी, तो मैं चाह रहा था कि उर्दू में भी कुछ मैसेज चला जाए। पिछले महीने एक बहुत मुझे सदमा हुआ कि मेरे जो उस्ताद समझ लीजिए, जो कि मेरे रूहानी उस्ताद से जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, हाजी नेमतुल्लाह युर्त, नेमतुल्लाह हाजी कह दें, सूफ़ी कह दें, बड़ा अरसा उनके साथ मैंने गुजारा और उनकी वफ़ात हो गई है। 90 साल की उम्र थी माशाल्लाह। वो टोक्यो में काफ़ी अरसा रहे, मेरे साथ उन्होंने बहुत काम किया। और मुझे जब ख़बर मिली तुर्की से कि भाई वो उस्ताद मोहतरम जो है वो वफ़ात पा गया, तो बहुत दिली सदमा हुआ। फिर दुआएं की। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कम्युनिटी जितनी भी जापान में है सब उनसे मोहब्बत करने वाली है, सब उनको जानते हैं। और मेरे उनके साथ जो ताल्लुक़ था बहुत पुराना ताल्लुक़ था, बहुत अरसा मेरे साथ उन्होंने काम किया, बल्कि मैंने उनके साथ काम किया। तो मैं हाजी नेमतुल्लाह साहब से मैं हमेशा ये बात करता होता था कि हाजी साहब वो उर्दू भी बोल लेते थे, पाकिस्तान भी गए हैं कई दफ़ा माशाल्लाह। मेरे जो रूहानी उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, वो सूफ़ी थे मेरे हिसाब से देखा जाए तो। हाजी नेमतुल्लाह साहब जो थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये आप क्या पर्चियाँ बांट रहे होते हैं? हमेशा स्टेशन पे लोगों ने आपको देखा होगा कि स्टेशन पे खड़े होकर कुछ पर्चियाँ बांट रहे होते थे। तो जब उन्होंने मुझे स्टोरी बताई तो मुझे बड़ी दिल को लगी। क्या लगे कि मुगल खान हमारे यहाँ मुगल साहब का मतलब होता है मुगल खान। कहने लगे मैं जब यहाँ स्टेशन से गुजरा करता था तो कुछ जापानी मुझे ये अपना वो चराशी बोलते हैं पम्फलेट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते थे। बाज़ दफ़ा कोई नेम कार्ड कर रहे होते थे। कहता मैं पढ़ता था तो मुझे समझ तो नहीं आती थी, मैंने पूछता था लोगों से कि क्या करते हैं। तो वो बाद में मुझे समझ आया कि लगे वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट, अपने बॉस की एडवर्टाइजमेंट। तो क्या लगे वहाँ से मुझे एक चीज़ क्लिक की, क्या लगे मैं यहाँ दीन की खिदमत के लिए आया था, तो वो वाज करना और मतलब बयान देना। कहते हैं बड़े बड़े लोग मुफक्कर बैठे हैं, मुफ्ती हजरात बैठे हुए हैं, वो बयान भी अच्छा देते हैं और बातें भी बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कहते हैं कि मैं कुछ करना चाह रहा था कि प्रैक्टिकली कोई मुझे मिशन मिले जिसके ऊपर मैं काम कर सकूं। तो क्या लगे ये मैंने जापानियों से सीखा। तो क्या लगे जापानी देखे तो क्या लगे अच्छा ये अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करूँ। तो मैंने कहा हाजी साहब आपकी कंपनी कौन सी है? क्या लगे मेरी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। क्या लगे मेरा बॉस जो है वो बहुत बड़ा बॉस है, जापानी में शाचो बोलते हैं, तो जापानी में कहते कहते मेरा शाचो जो है ना वो खुदा है, अल्लाह है, और कंपनी है वो कायनात है, और उस कायनात के अंदर उसने मुझे बनाया। तो क्या लगे ये दो बातें मैं इन जापानियों को समझाना चाहता हूँ। तो इनको समझाने के लिए फिर मैंने एक नेम कार्ड बनाए और वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और उस कार्ड के ऊपर लिखा होगा, मेरे ख्याल आप लोगों ने भी उसको देखा होगा, उसमें क्या लिखा होता? सिर्फ कलमा लिखा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जापानी में इसके नीचे लिखा था शिया से नी नारू कोथोबा, कि भाई आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुशकिस्मत हो जाएगी। और वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। मैं ख्याल वो यहाँ कई सालों तक ना स्टेशनों पे खड़े होके, रोडों पे खड़े होके, तो लोगों ने वहीं से उनको जानना पहचाना शुरू किया कि बाबा करता क्या है। तो माशाल्लाह उनके एक रूहानी जो है ना एक अपना किरदार था, उनको देख के कहता तनु वेख्या तो मनु रब दिसदा, उनके अंदर मुझे रब नज़र आता है। मतलब कहते हैं ना रब जो है ना उसने इंसान को अपने इमेज पे बनाया, अपने एक छवि पे बनाया। तो इंसान जो है ना वो खुदा का एक समझ ले कि आईना है, उसके अंदर वो उसका अक्स नज़र आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है वो हाजी नेमतुल्लाह साहब ने अपने अंदर जो रूहानियत थी ना, उनके एक बड़ी रूहानी पावर थी, और मेरा ख्याल है उसी के ऊपर वो यहाँ जापान में बड़े मशहूर हुए। और फिर वो मुझे कह ले मुगल खान आप जर्नलिस्ट हो, आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हो, वहाँ मिलियन के हिसाब से लोग आते हैं, तो मुझे आप वहाँ ले जाओ। तो मैं बस ये कदम मैं वहाँ ये कार्ड जो है ना अपने इसको डिस्ट्रीब्यूट, मैंने कहा ये तो बहुत ज़बरदस्त मिशन आपने कहा हाजी साहब आए मेरे साथ। तो मैं उनको बहुत सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लेके गया, मेरे साथ उन्होंने कहते थे बस तुम वहाँ पे अजान दिया करो और मैं दुआ किया करूँ, बस ये दो काम है। तो मैंने कहा सर उधर स्पीच कौन करेगा? तो स्पीच के लिए फिर है कि हमारे डॉक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी साहब हैं, माशाल्लाह वो इस्लामिक सेंटर के डायरेक्टर रह चुकी हैं और लोग उनको जानते भी हैं, उनकी रिस्पेक्ट है जापान के अंदर। तो मैं ये दो हस्तियाँ जो ना जो ना इस्लाम के अंदर मतलब एक तो है ना दीन का काम करना आप ज़ुबान से करें, किताबों से करें, नहीं प्रैक्टिकली लोगों के सामने खड़े हो जाएं, खड़े होकर प्रैक्टिकली बताएं कि मुसलमान क्या होता है, इस्लाम तो बहुत गहरी चीज़ है ना। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने कहा एक मैसेज जो है ना ये आपके तक जाना चाहिए कि मुसलमान जो है ना आप अपने आप को एज ए गुड मुस्लिम पेश करें। इस्लाम की तो कैटेगरी बहुत सारी है, इसलिए कि जब इस्लाम आप स्टडी करते हैं, देखिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें दिखाया ना, उन्होंने एक ही बताया कि एक अल्लाह तो एक रसूल, आप अल्लाह को माने, उसके रसूल को माने,
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ है ना, इस्लाम की फ़िलासफ़ी बहुत गहरी है। कहते जी अगर फ़िलासफ़ी में पढ़ेगा तो कोई तुझे नक्शबंदी बना देगा, कोई तुझे सुन्नी बना देगा, कोई शिया बना देगा, तो वो फ़िलासफ़ी है सारी। तो फ़िलासफ़ी है, हर आदमी फ़िलासफ़ी के अंदर जिए। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि पुत्र बस सीधा काम, एक कला ते एक रसूल, 5 नमाज़ा ते हज रोज़ा नमाज ज़कात, ये जो 5 अरकान है उस पर अमल कर, बाकी फ़लसफ़े नहीं पढ़ना। फ़लसफ़े पढ़ेगा तो कह लेंगे फिर बहस मुबाहिसा शुरू हो जाएगा, और बहस मुबाहिसा हो गया तो लाजिम बात है कि दीन के ऊपर आप कभी भी बहस मुबाहिसा ना करें, कोई दलील ना दें। बस मुझे जो फिर वो एक रूहानियत मिली वो नेमतुल्लाह साहब से, मुझे वो जब जाने लगे कह लगे मगर बस तुम यही करो, बस तुम जहाँ पे भी जाओ तुम्हारी अजान बहुत अच्छी है, अजान दे दिया करो। और मैं आपको बताऊँ मेरा अपना एक तजर्बा है, मैं 35-36 साल हो गए जापान में। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ जापानीज़ है, तो शादी के अंदर लोग क्या कहते हो जी कोई गाना सुनाओ, कोई डांस करो। मैं बताऊँ जापानियों ने मुझसे क्या रिक्वेस्ट की, मेरे जो जितने भी वो गेस्ट थे वो कहने लगे मुगल हम आपसे अजान सुनना चाहते हैं, वो एक हमें बड़ा रूहानी तस्कीन मिलती है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जब मेरी शादी थी उसके ऊपर मैंने अजान सुनाई इनको, तो बड़े मुतासर हुए। अभी भी मैं जितने भी सेमिनार्स होते हैं ज़्यादातर वो मतलब यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स भी हैं, कल्चरल ग्रुप भी हैं, तो उनमें मैं जाता हूँ, मुझे एज ए गेस्ट स्पीकर बुलाते हैं। लेकिन वो मेरी स्पीच के अंदर वो उनकी रिक्वेस्ट ही होती है कि मुगल हमें एक अजान लाजमी आप सुना के दो। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनकी अजान सुनाई जाती है, और उसके बाद फिर मैं अपना एक मैसेज देता हूँ। तो आपसे भी ये गुजारिश है कि अपने रब को माने। रब जो है ना वो एक अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात है। मैं तो उसको बहुत करीब से जानता हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे वो रूहानियत जो है ना, एक मैं चीज़ बता दूँ कि जापानी और हम मुसलमानों में क्या फ़र्क है कि हम मुसलमान क्रिश्चियन जो भी हैं हम लोग हैं रिलीजियस पीपल, लेकिन जापानीज़ जो है ना आप ये ना समझे कि इनके अंदर मज़हब नहीं है। जापानीज़ आर वेरी स्पिरिचुअल, ये रूहानी लोग हैं। जब मैं इनके साथ बैठता हूँ, मेरी सुनते हैं, तो इनकी रूह के अंदर से मुझे महसूस होता है कि ये फील कर रहे हैं। तो इंसान के अंदर ये सबसे बड़ी बात है, रूहानियत जो है ना उसको मेरा ख्याल है तरजीह देने की ज़रूरत है। आपसे भी गुजारिश है कि जहाँ भी हम प्रैक्टिकली एक अपने बॉस को, हमारा बॉस जो है ना वो खुदा है, हमारा रब है, उसकी बात करें। कहते हैं मखलूक को खुदा से मिलाने वाली बात करें, मखलूक से मखलूक मिलाने वाली बात मत करें। तो क्योंकि जब आप फ़लसफ़े में पढ़ेंगे तो लाजिम बात है कोई ना कोई अपनी जमातें बनानी शुरू कर देंगे, जमात में लेके अपनी जमात में ले जाने की कोशिश करेगा। उसमें होगा कि जी चिल्ला लगाओ, 4 चिल्ले लगाओ, 5 चिल्ले लगाओ। वही होता है कि आखिर में क्या रिजल्ट क्या है कि जी ए साढ़े पीर साहब ने ਇਹਦੇ बैत करो तुसी। जब आप बैत करते हो तो लाजिमी बात है फिर आपको अबे करना है। वो जी शारा जो आख्या जी साढ़े पीर साहब जो आख्या सी वही मनना है, तो आप फिर एक फॉलोअर बन जाते हैं। लेकिन रब ने हमेशा मेरा ख्याल है किसी को बाउंड नहीं किया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि किसी एक शख्स के नीचे लेके आप उसकी इताअत करें। कह लें अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह की इताअत करें और उसके हुक्म को मानें। और यही मेरा ख्याल है सबसे बड़ा दीन है, रूहानियत है। और मैं भी इसी चीज़ के यकीन करता हूँ कि किसी जमात को आप क्रिटिसाइज़ ना करें। ठीक है, जो भी लगे हैं वो अपने अपने काम आए, अपना अपना तरीका है, तबलीग और दावत का तरीका है। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगा वो हाजी नेमतुल्लाह साहब का था। और मैं ख्याल जाते जाते वो मिशन मुझे भी देंगे कि मगर तुमने खड़े होकर ये बताना है कि यू आर गुड मुस्लिम। इस्लाम की बात करेंगे तो वो फ़लसफ़ा बहुत गहरा है, तो हर एक बंदे की अपनी फ़िलासफ़ी है। कोई हदीस की क्या तफसीर है, कोई उसकी क्या प्रेडिक्शन करता है, कोई उसकी अपना अपना एक अंदाज़ है उसको बयान करने का। तो मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ, एज ए जर्नलिस्ट हूँ। मैं तो एज ए मुस्लिम जर्नलिस्ट, जैसे मुझे जापानीज़ मीडिया मुझे रिस्पेक्ट करता है। मैं ख्याल है 30-40 साल से मैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में गया हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान से कोई उलमाए कराम आते हैं उनको लेके जाना, उनसे बात करवानी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी जापान में, मेरा ख्याल है हाजी नेमतुल्लाह साहब एक बहुत ही बुज़ुर्ग हस्ती थे। मेरा ख्याल है कि हर कौम में मेरा ख्याल है कोई अल्लाह ताला एक इमाम भेजता है, तो मेरा वो रूहानी इमाम थे हमारे, मेरा ख्याल है। और उन्होंने जो कुछ करके दिखाया, अमल करके दिखाया। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि उनको के कैरेक्टर को देख के ना अपनी रूहानियत दिखाएं लोगों के अंदर, हैं, इंसानियत दिखाएं। रूहानियत और इंसानियत दिखाने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मज़हब ये है कि रूहानियत और इंसानियत। यही मेरा आज का मैसेज था। उम्मीद है आपको दोबारा फिर जापान से कोई नया मैसेज पेश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुगल जापान।